बोझ उतारने का एक ही तरीका है, बदकार राह रास्त पर आ जाए तो तौबा कर ले, तो इस पर गुनाह का बोझ नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, जिनकी वीडियो की थंबनेल पर लिखा हुआ है कि एक सवाल जिसकी वजह से मैं ईसाइयों से हार जाती हूँ। मुस्लिम लड़की सवाल का जवाब लेने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास पहुँच गई। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया के बगैर इस वीडियो को देखते हैं और ये जानते हैं कि मुस्लिम लड़की ने कौन सा सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका क्या जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान और बाइबल की साइंसी तहकीक के बारे में एक ईसाई खातून बहस कर रही थी, तो इस दौरान उसने सवाल किया कि हम ईसाईयत में ओरिजिनल सिन यानी ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक गुनाह अजीम पर यकीन रखते हैं जो हजरत आदम से सेब खाकर हुआ था। इस ईसाई खातून ने कहा कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता है तो इसका बोझ इसकी 7 नस्लें उठाती हैं, और ऐसी बीमारियां हैं जैसे ज़ियाबतीस वगैरह और साथ में जिन्याती बीमारियां भी आम हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं। इस ईसाई खातून का कहना था कि ये बीमारियां असल में ओरिजिनल सिन की तरफ इशारा करती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? नाज़रीन, ये सवाल एक मुसलमान खातून ने किया था जो ईसाई दोस्त के साथ बहस कर रही थी, मगर शायद इस सवाल पर आकर वो हार मान चुकी थी और इससे दलाइल नहीं बन पा रहे थे, इसलिए वो ये मुद्दा लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और ये सवाल किया। उस खातून ने पर्दे की वजह से अपनी शक्ल कैमरे में दिखाने से माजरत की, जिसको मानते हुए डॉक्टर साहब ने हिदायत की कि इस बहन का चेहरा कैमरे में ना आए, मगर उन्होंने सवाल पूरा सुना और फिर पूरी तफसील के साथ जवाब भी दिया ताकि वो इस ईसाई दोस्त के पास जाकर मुफस्सल तरीके से न सिर्फ इसको कायल करे बल्कि इसके सामने मजीद सवालात उठाने के काबिल भी हो जाए। और ये सब करने का मकसद जाहिर है यही था कि वो ईसाई खातून जिसने ये सवाल उठाया था सिरात मुस्तकीम की जानिब रागिब हो जाए, या कम से कम उसको अकली तौर पर कुछ सवालात अपने चर्च के सामने उठाने की भी आजादी मिल जाए। आपको इस खातून का सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। आप इस वीडियो को नाज़रीन आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है। While conversing with one of the Christians regarding the scientific facts in the Quran and the Bible, they came upon that since Christianity believes in the original sin, they said that in the Bible it's mentioned that if a person does something evil, the 7th generation is going to bear the burden. And now there are diseases which are there like diabetes and all, which are genetically spread. So this established their concept of original sin. How to refute this? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम आप बाइबल की किस आयत का हवाला दे रही हैं, मगर बाइबल की बुक ऑफ एज़ेकिएल में लिखा है कि गुनाह करने वाली रूह मर जाएगी, बेटा बाप की बदकिरदारी के शिकार न होगा और न बाप बेटे की बदकिरदारी का दुख उठाएगा, रास्तबाज की रास्तबाजी अपने ऊपर होगी और बदकार की शरारत अपने ऊपर होगी, लेकिन अगर गुनाह करने वाले राह रास्त पर आ जाएं तो वो मरेगा नहीं। तो यहाँ तो बाइबल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गुनाहगार का गुनाह इसके सर पर है, कोई और इसका जिम्मेदार नहीं होगा, और यही कुरान पाक में भी फरमाया गया कि कोई गुनाह करने वाला किसी दूसरे पर अपने गुनाह का बोझ नहीं डाल सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई गुनाह करता है तो बोझ भी खुद ही उठाएगा। बोझ उतारने का एक ही तरीका है, बदकार राह रास्त पर आ जाए तो तौबा कर ले, तो इस पर गुनाह का बोझ नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि आप बाइबल की कौन सी किताब का कौन सा हवाला दे रही हैं, ये मौजूद भी है या नहीं, मगर मैं आपको हवाला जात के साथ बता रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर सकती हैं। बाइबल में तो ओरिजिनल सिन जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये चर्च का तसव्वुर है जो इसने अपने पैरोकारों को दिया। ईसाई कहते हैं कि आदम और हव्वा को ममनुआ फल खाने से मना किया गया था, मगर हव्वा ने आदम को मजबूर किया कि वो ये फल खाएं। ईसाइयों का मानना है कि हव्वा गुनाहगार थी। ये यकीन करने वाले ईसाइयों में से मैं सवाल करता हूँ और उन्हें खुद भी करना चाहिए कि क्या हजरत आदम ने वो फल खाने से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैंने फल खा लूं? अगर तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि खा लें, इस बुनियाद पर अगर कोई अल्लाह ताला मुझे जिम्मेदार ठहराए तो मंतकी तौर पर इसकी समझ आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप है, हर इंसान की लड़ी उनसे जाकर मिलती है। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने कहा नहीं, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? The Christians say that Adam and Eve, may Allah be pleased with them, they were asked not to eat the forbidden fruit, and Eve tempted Adam to eat the forbidden fruit.
So Eve is a great sinner and Adam ate the fruit. So did Adam, peace be upon him, ask me before eating? If he'd have asked me, and if God held me responsible, fine, logical. If Adam, he's my great, very first great grandfather, he didn't ask me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरे दादा ने कत्ल किया तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती। अगर ईसाई अपने अकीदे पर चले तो मगरबी ममालिक में अगर बाप ने कत्ल किया तो फिर बेटे को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। मगर कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ईसाइयों की तादाद ज्यादा हो, वहां पर ईसाइयत की तबलीग की जाती है और वो अपने इस अकीदे को अमली जिंदगी भी लागू करें। ये तो बिल्कुल ही गैर मंतकी किस्म का कानून होगा। इंसानी अक्ल इसको मानती ही नहीं। अगर मेरे बाप दादा ने जुर्म किया तो जिम्मेदार भी वही होंगे, औलाद नहीं। अगर मैंने कत्ल करने में अपने बाप की या दादा की मदद की तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, या काबिल कबूल है। So the country that professes Christianity and follows the Christian law, the son should be put to the gallows. And nowhere do you find this. Do you find in any law? It's illogical. So if my father committed a mistake, he should be held responsible. Fine, if I help my father in committing the murder, then the police catches me, it's fine. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि आपके ओरिजिनल सिन वाले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब मैं बीमारी की तरफ आता हूँ कि ज़ियाबतीज़ वगैरह बीमारियां जिन्याती तौर पर क्यों होती हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं आपको इससे मुतालिक भी मुतमईन करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सच है कि ज़ियाबतीज़ की बीमारी जिन्याती तौर पर भी होती है, इसलिए शायद आपकी दोस्त ने कहा कि डायबिटीज की बीमारी 7 नस्लों में किसी एक के गुनाह का नतीजा हो सकता है, मगर बाइबल से 7 नस्लों वाली बात का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन अगर आपकी दोस्त यकीन करती है तो एक जनाकार का बेटा बहुत ज्यादा ज़हीन भी हो सकता है। क्या आप फिर ये कहेंगे कि फलां शख्स जनाकार था या स्मगलर था इसलिए उसका बेटा ज़हीन पैदा हुआ है? अगर बाप दादा के गुनाह करने पर सजा मिलती है तो फिर बाप दादा के अच्छे काम करने पर इनाम भी होना ही चाहिए। हमने अमली जिंदगी में देखा कि बाप बेरहम या जालिम होता है और बच्चे अच्छे होते हैं। तो शुगर एक जिन्याती बीमारी है, मगर इस्लाम में ये नहीं कि किसी शख्स को शुगर है तो वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। इस बीमारी से इंसान के जन्नत या जहन्नुम में जाने पर फर्क नहीं पड़ता, आमाल से फर्क पड़ता है। No, if great grandfather does a sin, he gets punished. If the great grandfather does a good thing, even he should get a reward, right? So we find that many a times the father is absolutely inhumane, merciless, yet the children are very good. So surely it is different medical disease. And one more thing, in Islam, whether a person has diabetes or not, it makes no difference for him to go to Jannah or not. A person having diabetes can go to heaven, can go to hell also. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि जन्नत में जाने का मयार ज़ियाबतीज़ या जिन्याती बीमारी नहीं, ये दुनिया इम्तहान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे, और वो गालिब बख्शने वाला है। ये दुनिया एक इम्तहान है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हम कुछ लोगों को खौफ से आजमाते हैं, कुछ को भूख से, कुछ को नुकसान से, किसी को बीमारी से, किसी को दौलत के साथ। अब टेस्ट जिन्याती बीमारी की सूरत में भी आ सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक नई तहकीक भी आई जिसमें कहा गया कि हम जिन्स परस्ती जिन्याती बीमारी है। इस तहकीक के करने वाले का मकसद था कि वो साबित करे कि अगर हम जिन्स परस्ती जिन्याती है तो फिर इंसान नहीं खुदा कसूरवार है, नाउजुबिल्लाह। मगर फिर बाद में सच सामने आ गया और वो ये था कि जिस शख्स ने ये तहकीक की थी वो खुद हम जिन्स परस्त था। कोई भी मजहबी किताब पढ़ें आपको मालूम होगा कि हम जिन्स परस्ती गुनाह है, ज़ियाबतीज़ की बीमारी गुनाह नहीं। ये तो बकवास है। कोई भी डाका डालने वाला कहे कि मैंने डकैती इसलिए की कि मेरे जीन्स में है, मैं कसूरवार नहीं, मेरा बाप है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी गुनाह जिन्याती नहीं। गुनाह जिन्याती तौर पर बाप दादा से औलाद को मुंतकिल नहीं होते। बीमारियां हो सकती हैं और बीमारियां किसी गुनाह का नतीजा नहीं। बीमारी एक इम्तहान है कि आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं या नहीं। कोशिश करें कि इम्तहान में कामयाब हो जाएं और इस तरह की बातों पर यकीन न करें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये जवाब आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में बेशुमार इजाफा हुआ होगा। तो इस तरह की बेशुमार मालूमाती वीडियो देखने के लिए इस चैनल का ज़रूर विजिट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।